हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 7 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 6 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक फ्रेंड्स वीडियो अभी नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नमाला 7 को यहाँ पर हल करने से पहले आपको यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर कुछ स्मरणीय तथ्य दिए गए थे, जिसको कि फ्रेंड्स हमने आपको जब प्रश्नमाला 6 बता रहे थे तो बोले थे कि एक बार जरूर से पढ़िएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स किस प्रकार से संगत युग्म होता है, किस प्रकार से एकांतर युग्म होता है, किस प्रकार से तिर्यक युग्म होता है, यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक बार फ्रेंड्स आप इसको जरूर से देखिएगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो देख लिए होंगे तो अच्छी बात है फ्रेंड्स। यहाँ पर आज जितने भी प्रश्न आपको बताएंगे ना तो सभी यहाँ पर आप बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं पहला नंबर को। बोला गया है कि यहाँ पर पहला में निम्नलिखित चित्रों को सावधानीपूर्वक, यहाँ पर फ्रेंड्स सावधानीपूर्वक देखिए और बताइए कि कौन से चित्र में एल तिर्यक छेदी रेखा है और कौन से चित्र में नहीं है। पहला नंबर में देखेंगे ये फ्रेंड्स दो को यहाँ पर इस प्रकार से तीर दिए गए, क्या यहाँ पर एल जो है यहाँ पर तिर्यक रेखा यानी कि फ्रेंड्स क्या इन दोनों को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो बिल्कुल। दूसरा नंबर में देखेंगे फ्रेंड्स क्या एल यहाँ पर प्रतिच्छेद करे, नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बीचों बीच बिंदु से काटा गया, बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तीसरा में देखेंगे क्या फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में क्या यहाँ पर एल प्रतिच्छेद कर रही है, तो बिल्कुल कर रही है। जिसमें प्रतिच्छेद कर रही है उसमें हम टिक मार देते हैं, जिसमें नहीं कर रही है फ्रेंड्स उसमें हम कटकुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए चौथे नंबर चित्र में फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे क्या यहाँ पर एल प्रतिच्छेदी है, तो फ्रेंड्स देखेंगे ये वाला एल है, बिल्कुल ए का दू है, ये फ्रेंड्स इस प्रकार से बिल्कुल प्रतिच्छेदी कर रही है, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। पांचवा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या यहाँ पर एल प्रतिच्छेद कर रहा है, एल फ्रेंड्स देखेंगे ये यहाँ पर एक बिंदु पर काटा गया है लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर प्रतिच्छेद नहीं कर पा रहा है। छठा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा क्या यहाँ पर एल प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं फ्रेंड्स यहाँ भी एल देखेंगे कि बिंदु पर काटा गया है तो ये भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। तब पता है आंसर में क्या लिख सकते हैं कि पहला नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर यहाँ पर ना एल पर यहाँ पर तिर्यक छेदी रेखा है, ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर जितने जो बच गए हैं दूसरा नंबर, पांचवा नंबर और छठा नंबर, ये फ्रेंड्स एल पर तिर्यक छेदी रेखा नहीं है। आप चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो पहला नंबर कंप्लीट है। चलिए दूसरा नंबर पर आइए। दूसरा नंबर में यहाँ पर बोला गया ना कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। पूर्ति कैसे करना है, यहाँ पर भरना है फ्रेंड्स कि कोण 3 का एकांतर कोण और कोण 4 का एकांतर कोण क्या होगा। तो कोण 3 फ्रेंड्स ये रहा कोण 3, आज 3 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, तो जस्ट फ्रेंड्स इसके अपोजिट ये बोला, तो 3 का एकांतर कोण क्या होता है 6। 4 का एकांतर कोण तो फ्रेंड्स ये रहा यहाँ पर 4 का जस्ट यहाँ पर एकांतर कोण निकालेंगे तो जस्ट इसके सामने ये फ्रेंड्स अपोजिट ये वाला तो हो जाएगा 5। एक एवं यहाँ पर फ्रेंड्स संगत कोण कैसे पता चलता है, यह एक जस्ट इसके सामने नीचे वाला फ्रेंड्स यही संगत कोण होता है, तो कोण एक का संगत कोण क्या हो जाएगा कोण 5। कोण 2 एवं कोण 6 ये रहा फ्रेंड्स कोण 2 और कोण 6 एक युग्म है। कौन सा युग्म है, तो फ्रेंड्स अभी जस्ट देखे हैं ना 1 और 5 कैसा था, तो संगत, तो 2 और 6 कैसा हो जाएगा, तो ये भी संगत होगा, यहाँ पर संगत भरिएगा। फिर एवं 3 संगत कैसे होगा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर 3 है तो 3 किसके संगत होगा, तो जस्ट यहाँ पर कोण 7 के ना, तो लिखेंगे कोण 7। कोण 8 एवं कोण 4, कोण 8 एवं कोण 4 क्या है, तो संगत है, तो लिखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये फ्रेंड्स इधर देखिएगा, ये रहा हमारा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में यहाँ पर देखिए बोला गया है ना कोण 1 2 7 8 कैसा कोण है, और 3 4 5 6 कैसा कोण है, 1 2 और 7 8 ना, यहाँ पर फिगर में देखेंगे 1 2 7 8 ये फ्रेंड्स क्या बाहर बाहर है, और 3 4 5 है, 3 4 5 है क्या है यहाँ पर अंदर है, तो बस यहाँ पर ना बाह्य और अंदर इसी प्रकार से लिखना है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम बाहर लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं बाह्य, यह फ्रेंड्स अंदर था तो लिख देते हैं अंतः। तो इस प्रकार से हमने तीसरा नंबर और चौथा नंबर यहाँ पर भर लिए हैं। क्या फ्रेंड्स यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, तो आप कहिएगा कि यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे यहाँ पर देखेंगे ना ये फ्रेंड्स तीसरा नंबर प्रश्न को, तो इसमें बोला गया है प्रयोग 1 प्रयोग 2 प्रयोग 3 प्रयोग 4 प्रयोग 5 प्रयोग 6, इसको फ्रेंड्स यहाँ पर भरना है। और इधर देख लेते हैं, हाँ फ्रेंड्स सभी प्रश्न तो बहुत सारे हैं, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इन सभी को पहले हम भरेंगे, लेकिन जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया है वैसा वैसा पहले समझिए। बोलेगा निम्नलिखित प्रयोग में यदि एल और एम दो समांतर रेखाएं को तिर्यक रेखा एन प्रतिच्छेद करे तो उसमें बने कोण एक कोण याद करना है, जो कि यहाँ पर खाली स्थान को भरना है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो नीचे ना भरने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया प्रयोग 1 प्रयोग 2 प्रयोग 3 प्रयोग 4, इसको आपको कैसे भरना है जो समझिए। प्रयोग 1 में कोण के कितना है 45 डिग्री, तो देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स एक कितना दिया गया है 45 डिग्री। अब पहले फ्रेंड्स आप ये बताइए ये पूरा कोण कितना डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री में फ्रेंड्स अगर 45 डिग्री है तो कितना होगा, तो 180 में से 45 हटाएंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 135 डिग्री। अब 135 डिग्री या 45 डिग्री जोड़िएगा ना, 5 5 10 4 3 7 1 8 1 यानी कि 180 डिग्री आ गया है। तो कोण 2 135 है, तो बस फ्रेंड्स वही वाला कोण 2 है ना, तो यहाँ पर भर देना है आपको 135 डिग्री, समझिए ना। अब कोण 3 कितना है, तो देखिए
अब ये फ्रेंड्स कोण 3 कितना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर इसको भी जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो फ्रेंड्स ये भी 180 होना चाहिए, तो ये 135 है, तो ये कितना होगा, तो 45। नहीं तो शीर्षाभिमुख कोण से फ्रेंड्स अगर ये 45 है ना, तो ये भी हमारा यहाँ पर 45 होगा, कोण 3 45 होगा। तो फिर यहाँ पर से कोण 3 45 है, तो कोण 4, तो पूरा यहाँ तक देखिए ये 45 है, तो 180 में से 45 घटाएंगे ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 135 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए 1 2 3 कोण 4 तक हमारा निकल गया है। कोण 4 फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 45 डिग्री, अब तो यहाँ पर कोण 4, अब ये वाला देखेंगे फ्रेंड्स, ये आ चुका है हमारा यहाँ पर कोण 5। कोण 5 कितना होगा, तो देखिए कोण 5 कैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार से अगर आप पूरा को देखेंगे ना, तो 180 डिग्री होना चाहिए, तो 135 अगर ये वाला है, तो 135 में से यहाँ पर फ्रेंड्स अगर 180 में से घटाएंगे, ये 45 डिग्री आ जाएगा। अगर 5 फ्रेंड्स यहाँ पर 45 है, तो जस्ट इसके अपोजिट या फिर शीर्षाभिमुख कोण से ये 45 है, तो आप कहेंगे अभी यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स कोण 6 देखेंगे तो 135 डिग्री है, तो कोण 6 अगर 135 डिग्री है, तो जस्ट 8 भी 135 होगा, ठीक है। तो भरिए, ये फ्रेंड्स कोण 3 हमने यहाँ पर निकाले हैं 45 डिग्री, लिख देते हैं। कोण 4 निकाले हैं 135 डिग्री, लिख देते हैं। कोण 5 निकाले हैं 45 डिग्री, लिख देते हैं। कोण 6 निकाले हैं 135 डिग्री, लिख देते हैं। कोण 7 निकाले हैं 45 डिग्री, लिख देते हैं। कोण 8 निकाले हैं 135 डिग्री, लिख दिए हैं। बताइए क्या कोई दिक्कत है। सेम फ्रेंड्स इसी प्रकार से इसको दूसरा नंबर को भी बनाना है। देखिए दूसरा नंबर में कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ना कि 3 बराबर में 115 डिग्री, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर ये वाला 115 डिग्री है ना, तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण सा ना, ये भी हमारा 115 डिग्री होगा। यहाँ पर पूरा का मान 180 डिग्री होना चाहिए फ्रेंड्स, तो 115 डिग्री ये है, तो ये 65 डिग्री हो जाएगा। अगर दूर ये 65 डिग्री है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स शीर्षाभिमुख कोण से ये भी यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर 65 डिग्री हो जाएगा। पहले बताइए क्या फ्रेंड्स यहाँ पर 1 2 3 4 में कोई परेशानी है, तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखेंगे, जब जेड शेप की आकृति बन रहा है ना, यहाँ पर इस प्रकार से जेड शेप है ना, तो कोण 3 फ्रेंड्स यहाँ पर 115 डिग्री है ना, तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर जो कोण 5 है ना, ये भी हमारा यहाँ पर 115 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 115 डिग्री लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कोण 6 है, तो कोण 6 कितना होगा, तो यहाँ पर से देखेंगे इस प्रकार से अपोजिट यहाँ पर भी बन रहा है जेड शेप क्या करती, तो ये 65 है ना, तो ये भी 65 होगा। जब ये 65 है फ्रेंड्स 6, तो इसके अपोजिट ये भी 65 होगा। ये 115 है, तो इसके अपोजिट ये भी 115 हो जाएगा। ये फ्रेंड्स कैसे हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जस्ट जो जो यहाँ पर हम निकाले था ना, 1 2 3 4 5 6 भर देंगे। एक कितना था 115, 2 था फ्रेंड्स 65, 3 तो प्रश्न में ही दिया गया था, 4 65 हो जाएगा, और 5 115 हो जाएगा, 6 हो जाएगा फिर से 65 यहाँ पर, और 7 हो जाएगा फ्रेंड्स 115, और 8 हो जाएगा यहाँ पर 65। ये इतना जल्दी जल्दी कैसे बन रहा है फ्रेंड्स, बस आपको पता है क्या ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर कि कौन सा फ्रेंड्स यहाँ पर संगत है, कौन सा एकांतर है, और कौन सा फ्रेंड्स यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण है, बस ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आते हैं तीसरे पर। यह है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर। यहाँ पर 6 नंबर में देखेंगे ना, तो आप यहाँ पर दिया गया है 90 डिग्री, तो 6 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर 90 डिग्री है, तो जस्ट 6 का ये फ्रेंड्स यहाँ पर 7 है, शीर्षाभिमुख कोण से अगर ये 90 डिग्री है, तो क्या ये फ्रेंड्स हमारा 90 डिग्री होगा कि नहीं, पहले जो बताइए। ये 6 90 डिग्री है, तो क्या 7 भी हमारा यहाँ पर ये फ्रेंड्स 90 डिग्री होना चाहिए, क्या बिल्कुल सही है यहाँ तक। अब यहाँ पर से देखेंगे ना आप, तो फ्रेंड्स 1 का 7 ये हमारा क्या हो जाएगा, संगत युग्म से। अगर ये 90 डिग्री है ना, तो ये 90 डिग्री, अगर जस्ट ये 90 डिग्री है, तो फ्रेंड्स ये भी 90 डिग्री। पूरा कितना का होता है फ्रेंड्स 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्या बिल्कुल सही। अगर ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी फ्रेंड्स 90 डिग्री है, तो 8 भी हो जाएगा 90 डिग्री संगत युग्म से। अगर ये 90 डिग्री है, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि फ्रेंड्स ये सभी यहाँ पर 90 डिग्री का है। तो देखिए भरेंगे अब हम लास्ट में, ठीक है। अब पहले हम यहाँ पर सभी को यहाँ पर सोल्यूशन कर लेते हैं। अब चौथा नंबर में देखेंगे, ये फ्रेंड्स 150 डिग्री है, तो जस्ट फ्रेंड्स ये भी शीर्षाभिमुख कोण से यहाँ पर 150 डिग्री होगा, असंगत युग्म से ये भी 150 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 150 डिग्री है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण से ये भी 150 डिग्री होगा। और ये 150 डिग्री है, तो जस्ट फ्रेंड्स ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री है, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी 30 डिग्री होगा। असंगत युग्म से ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये भरा गया है। चलिए अब यहाँ पर 8 नंबर में देखेंगे, ये हमारा 67 डिग्री है, तो अगर ये 67 डिग्री है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण से ये भी 67 हो जाएगा। अगर ये 67 है, तो 180 में से यहाँ पर घटाइए, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3, और 7 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और फिर 113 डिग्री हो जाएगा ये हमारा। और फिर यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण से ये भी 113 डिग्री, संगत युग्म से फ्रेंड्स ये 113 है, तो ये भी 113 डिग्री हो जाएगा। और ये 67 डिग्री है, तो संगत युग्म से फ्रेंड्स ये भी 67 डिग्री हो जाएगा। ये 67 है, तो ये भी 67, ये 113 है, तो ये भी 113 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब 2 नंबर में देखेंगे, यहाँ पर ये है 70 डिग्री, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी हो जाएगा 70 डिग्री।
अगर ये 70 है फ्रेंड तो पूरा कितना का होता है 180, 180 में से 70 जाएगा तो 110, ये 110 है तो ये भी फ्रेंड्स 110 हो जाएगा। ये भी देखेंगे ये 110 है ना, तो यहाँ पर संख्या चुन से ये भी 110, ये 110 है तो ये भी 110, ये 110 है तो ये 70, ये 70 है तो ये भी 70। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सभी को भर लिया, मतलब कि हल कर लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा प्रयोग सभी को भरिए। 3 नंबर में सबसे पहले देखेंगे, एक में क्या था 90 डिग्री, फिर है 90 डिग्री। इस पे फ्रेंड्स जानते हैं ना सभी का आंसर देखिए 90 डिग्री ही आया है, तो हम सभी में 90 डिग्री भर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स कॉपी पर इनको बनाइएगा। हम तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बुक में ही बता दिया, लेकिन आपको कॉपी पर बनाना है बढ़िया सो भी, ठीक है। चलिए चौथा का पहला क्या था 30 डिग्री, दूसरा था फ्रेंड्स यहाँ पर 150 डिग्री, फिर तीसरा था 30 डिग्री, चौथा तो 150 से दिया ही गया है, फिर पाँचवा है 30, और छठा है फिर से 150, सातवां है 30, आठवां फिर से है 150। अब आ जाते हैं प्रयोग 5 में। इसमें फ्रेंड्स एक था 113 डिग्री, फिर था हमारा यहाँ पर 67 डिग्री, फिर है 113 डिग्री, फिर है यहाँ पर फ्रेंड्स 67 डिग्री, फिर उसके बाद था 67 डिग्री, फिर 113 डिग्री, फिर 113 डिग्री, ठीक है। चलिए प्रयोग 6 में आइए। पहला 110, दूसरा तो 70 दिया ही गया, तीसरा फिर से था 110, और चौथा था फ्रेंड्स यहाँ पर 70, और पाँचवा फ्रेंड्स यहाँ पर है 110, छठा है 70, और फिर सातवां है फ्रेंड्स 110, और फिर आठवां है यहाँ पर 70। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स प्रयोग 1 से लेकर के हमने यहाँ पर आपको प्रयोग 6 तक के यहाँ पर प्रश्न बता दिए हैं। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जितने प्रयोग बताए हैं, ये नहीं कि जल्दी जल्दी बताएं, जितने भी बताए हैं सभी हमने आपको यहाँ पर समझाया है, और उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे से आप समझे भी होंगे। चलिए अब यहाँ पर फ्रेंड्स चौथे नंबर को भी हल करेंगे। तो चौथा नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना कि निम्नलिखित में x का मान निकालना है यदि l समांतर है यहाँ पर m को। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे तो देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर क्रमागत कोण दिए गए ना, जैसे कि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, दोनों का दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर अंतः कोण है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का माप फ्रेंड्स किसके बराबर होता है, तो आप बिल्कुल कहिएगा कि 180 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या फ्रेंड्स हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये फ्रेंड 2x प्लस में x बराबर 180 डिग्री। आप कहेंगे बिल्कुल, 2x ix कितना हो जाएगा 3x बराबर किसके डिग्री होगा, तो आप कहेंगे 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो क्या 3 से हम 180 को क्या 60 बार में काट सकते हैं, आप कहें बिल्कुल। तो x बराबर कितना माना चुका है 60 डिग्री, तो इसको 60 से 2 में गुना करेंगे तो क्या 60 दूनी 120 डिग्री, और ये x है तो क्या इसको 60 डिग्री लिख सकता है। 120 से 60 जोड़ेंगे तो क्या 180 के बराबर आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पहला हल किया है। अब यहाँ पर से दूसरा को देखेंगे। ये फ्रेंड्स ये तो था क्रमागत कोण से, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण से इसको हम निकालेंगे। तो देखिए 210 डिग्री में से 1 डिग्री यहाँ पर माइनस है, x यहाँ पर है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 210 डिग्री माइनस x, ये फ्रेंड्स ये वाला है 210 डिग्री माइनस x बराबर ये वाला हम x करेंगे। तो क्या हम इतना पहले लिख सकते हैं, जो बताइए कैसे लिखे हैं, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण से। आप कहेंगे बिल्कुल। ये वाला माइनस x है ना फ्रेंड्स, इसको क्या हम उधर भेज देंगे तो क्या प्लस में हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 210 है x, ये वाला माइनस उधर जाएगा तो प्लस में x हो जाएगा। x कितना हो जाएगा 2x, तो 210 डिग्री बराबर में ये फ्रेंड्स 2x हो जाएगा। x 2 से यहाँ पर 210 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 105 बार में। ठीक है, यहाँ पर x का मान 105 आ जाएगा, यहाँ पर x का मान 105 आएगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, और ये फ्रेंड्स कितना बच जाएगा 105 ही रहेगा, क्योंकि 105 का ही डबल होता है 210। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स चौथा का दोनों प्रश्न हमने हल करा दिए हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स इधर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे भी प्रश्न दिए गए हैं, शायद ये फ्रेंड्स 8 ही नंबर तक के प्रश्न दिए गए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हमने यहाँ पर 5 नंबर तक हल किए हैं ना, कल के वीडियो में फ्रेंड्स पूरा का पूरा ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आज हमने प्रश्नमाला 7 के सभी प्रश्न हल किए हैं। अब आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा क्या प्रश्नमाला 7 में कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो कि फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आया हो। ठीक है, अगर सभी बढ़िया से समझे हैं फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आज का आपको सेशन कैसा लगा है, क्या कोई प्रश्न में डाउट है, इन सभी बातों को जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि हम तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही कोशिश किए हैं अपनी तरफ से कि यहाँ पर सभी प्रश्न को आपको अच्छे से समझाया जाए, किसी भी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स क्या आप समझे नहीं समझे जरूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, साथ में अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।